हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेब विद प्रदीप। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने देखा था जो व्हाट इज डेटाबेस एंड टाइप्स ऑफ डेटाबेस, ये सब अपन ने देख लिया था। तो आज की क्लास में अपन है ना बेसिक से कमांड्स देखेंगे, क्वारीज देखेंगे एसक्यूएल की। ठीक है। जैसे अपन ने कुछ क्वारीज तो अपन ने देख ली थी ऑलरेडी, क्रिएट, रिएक्ट, रिट्रीव एंड ऑल। तो आज है ना अपन बेसिक से जो कमांड्स है ना वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन थोड़ा रिवीजन भी कर लेते हैं। तो अपन ने एक टेस्टिंग नाम से जो मैंने वो बनाया था डेटाबेस, अपन उसी को यूज करते हैं। यूज टेस्टिंग। ठीक है। अब जो भी अपन करेंगे इसी डेटाबेस में करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने एक टेबल बना ली थी। ठीक है, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ लिखूंगा शो टेबल्स, तो ये जितनी भी टेबल्स मेरी यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी इस प्रेजेंट डेटाबेस में वो सारी शो कर देगा। तो अभी इसमें सिर्फ एक ही टेबल शो हो रही है जिसका नाम है फ्रूट। तो अगर मुझे इसको प्रिंट कराना है तो मैं कैसे कराऊंगा? अगर पूरी लाइन को मुझे प्रिंट कराना है, पूरी टेबल को मुझे प्रिंट कराना है, तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रूट। तो इससे क्या होगा, जो कुछ भी इस टेबल में था वो यहाँ पे आ जाएगा। जरूरी नहीं कितने ही कॉलम हो, यहाँ पे सारे आ जाएंगे। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ या तो मुझे नेम चाहिए या मुझे क्वांटिटी चाहिए, तो उसके लिए क्या ना यहाँ पे कॉलम का नेम आ जाता है बस। बाकी सब सेम ही रहता है। यहाँ पर अगर मैं लिखूं कि मुझे सिर्फ नेम चाहिए तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम फ्रूट। अगर मैं ये करूंगा तो सिर्फ मुझे जो फ्रूट नाम का जो कॉलम है वो ही मिलेगा। ठीक है। तो ये अपना हो गया एक बेसिक से क्वेरी। ठीक है। अब क्या है ना, इसमें और भी कई सारे आते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या ना अपन वो देखते हैं। ठीक हो। तो इसमें दो चीज होती हैं। तो अपन उसके लिए ना मैं एक सैंपल सा डेटाबेस बनवा लेता हूँ। ठीक है, उससे बोलता हूँ क्रिएट अ फ्रूट, क्रिएट न्यू टेबल कर लेते हैं अपन, क्रिएट अ न्यू टेबल। जो कि टेबल। ओके। फिल सम डेमो डिटेल्स, कॉलम्स देख लेते हैं अपन। एक तो अपन के चाहिए आईडी, नेम एंड एक में क्या ले लेता हूँ, शैली ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मैं ये करूँगा ना तो मुझे कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, आप भी एआई का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रहा हूँ डेमो एम्प्लॉय करके। ठीक है, तो ये बन चुकी है। अब मैं चाह रहा हूँ इसमें जो डेटा है वो डाल दूँ। तो ये जो सब डेटा है इसमें, ये मैं इसमें फिल कर दे रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है, एक अपन है ना, कई सारे इसमें क्लॉज आते हैं, बेयर क्लॉज, हैव क्लॉज। ये अगर आपको अभी पता नहीं होंगे, लेकिन मैं बेसिक से आपको बता देता हूँ उसमें। ठीक है। तो जब भी मुझे कोई पर्टिकुलर किसी नेम वाइज, सैलरी वाइज, आईडी वाइज कोई एक पर्टिकुलर रो चाहिए होगी, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वेयर क्लॉज का। वेयर क्लॉज क्या होता है, कंडीशन लगाते हैं पर इसमें कि इस कंडीशन पे कोई है या इस कंडीशन जिसके पास है वो उसको प्रिंट कर दें। तो जैसे मैं क्या चाह रहा हूँ, सेलेक्ट, ठीक है, नेम फ्रॉम डेमो एम्प्लॉय लॉई वेयर सैलरी इक्वल्स टू 35,000। ठीक है। तो ये क्या बोलो, मैंने ये नेम गलत लिख दिया है। ठीक है।
तो ये मुझे से अमित शर्मा जो था वो आ गया, क्योंकि उसकी एग्जैक्ट सैलरी थी वो 35,000 थी। ठीक है। तो ये होता है अपन को वेयर क्लॉज का फायदा, कि अपन एक पर्टिकुलर जो रॉ रहती है उसका डेटा अपन ले सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं इसमें। जैसे मैं अगर कर दूं कि जो सैलरी है वो मोर देन 35,000 हो, तो वो उसको मुझे प्रिंट करके दे दें। तो ये है प्रिया सिंह एंड नेहा गुप्ता जिनकी 35,000 से ज्यादा सैलरी है। तो ये काम रहता है पूरा। तो अभी अपन क्या करेंगे, ऐसे मैं क्या चाह, 2 पर्सन है, 2 पर्सन, मैं सिर्फ उनकी सैलरी जितनी है उन दोनों के नाम नेम प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। ठीक है। मैं तो मैं उसके लिए करूँगा, उसमें अपन इन का यूज़ करते हैं। सेलेक्ट नेम फ्रॉम डेमो एम्प्लॉय वेयर सैलरी इन, एंड देन यहाँ पे कॉलम लगाऊंगा 35,000, एंड यहाँ पे मैं लगाऊंगा 28,000.25। ओके। एंड मैं इसको कर दूंगा प्रिंट। तो सिर्फ मुझे उन दोनों पर्टिकुलर पर्सन के नेम आ जाएंगे जिनकी सैलरी 35,000 एंड 28,000.25 है। जब भी अपन को पूरे डेटाबेस टेबल में से अगर 3 या 4 नाम वो ढूंढना है, एग्जैक्ट सैलरी पता हो आपको, या एग्जैक्ट नेम पता हो, या एग्जैक्ट आपको आईडी पता है, तो उसके लिए अपन इन ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसमें इन मतलब कि जो भी अपन इसमें डेटा दे रहे हैं, सिर्फ उन पर्टिकुलर डेटा, जो और भी डेटा है वो चाहिए अपन को। ठीक है। तो ये हो गया अपना। तो in operator use when you want to perform equal with more than one data, then we use in keyword. Okay. Then okay, तो अभी मैंने आपको एक पूरा जो इंडेक्सिंग रहता है ना, वो इंडेक्सिंग में आपको समझा देता हूँ पूरी, कि कब क्या यूज करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सिलेक्ट का यूज करते हैं अपन सबसे पहले। ये सबसे पहली लाइन रहती है। ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, अपन सिलेक्ट यूज करेंगे। उसके बाद अपन क्या करते हैं, फ्रॉम यूज करते हैं। अच्छा, सिलेक्ट स्टार या कॉलम बीच में आप देख लेते हैं वो। आफ्टर दैट क्या करेंगे, अपन उसमें वेयर क्लॉज लगाते हैं। ठीक है। वेयर क्लॉज लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे अपन, इसमें फिर देखते हैं ग्रुप्स। अपन फ्यूचर में काफी सारे ग्रुपिंग्स करेंगे, ऐसे ग्रुप बाय नेम, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ग्रुप बाय फोन नंबर, ग्रुप बाय एनीथिंग। तो उसके लिए अपन ग्रुप बाय का यूज करते हैं। और उसके बाद आता है हैविंग। ये भी एक क्लॉज है। जैसे मल्टीपल फोन नंबर का एक एक जो पर्सन है उसके मल्टीपल फोन नंबर्स हैं, उसके लिए अपन ऐसे ऐसी कंडीशन में हैविंग्स लगाते हैं। और सबसे लास्ट लगाता है वो है ऑर्डर बाय, डिसेंडिंग असेंडिंग, वो ऑर्डर हो उसके लिए यूज करते हैं। तो ये होता है प्रॉपर एक इंडेक्सिंग। सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम देने वाला है आपको। ठीक है। तो ये अपन देख लिया है। इसके बाद अपन फिर क्या कर, इसमें क्या होता है कि अपने इंटरव्यू में फिल्टरिंग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ऐसे मान लो कि फिल्टर द रिकॉर्ड यूजिंग हैविंग कमांड एंड गिव मी आईडी। ये मैं आपको कुछ क्वारीज जो मेरे पास है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, जो कि रिसेंटली इंटरव्यू में पूछी गई हैं कुछ लोगों से। तो वो अपन करेंगे। ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, फिल्टर द रिकॉर्ड यूजिंग हैविंग कमांड एंड गिव मी आईडी हुज नेम इज सर्वोत्तम। तो यहाँ पे मैं वेयर क्लॉज का यूज कर सकता हूँ, हैव का भी यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे नाम से जिसका भी नेम है उसकी सैलरी निकाल लेते हैं अपन। यहाँ पे अपनी आईडी नहीं है क्योंकि। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट दी सेलेक्ट नेम फ्रॉम, अपन इसको क्या करते हैं, अपन इसको सैलरी कर देते हैं। ठीक है। सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम डेमो एम्प्लॉय वेयर नेम इक्वल्स टू अमित शर्मा।
2 बार कर लिख दिया अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या है, सैलरी आनी चाहिए, तो आ गई 35,000। तो ये होता है वेयर क्लॉज। अपना क्लॉज का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर मैं यहाँ पे हैव लिखता, देखता मैं कैसे करते या नहीं कर पाता, हैव नहीं कर पाएंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर क्लॉज ही आएगा। तो ये हो गया अपना नॉर्मल सा। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट जो दूंगा ना, गिव मी दी एम्प्लॉय टेबल इन अ सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। तो मुझे जो सैलरी है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से वही चीज़ निकालूंगा, ठीक है। मुझे सैलरी चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं करूँगा सिलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी डेस्क। इससे मुझे क्या हुआ, जो सैलरी है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएगी। जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है वो सबसे टॉप पे आ जाएगा, जिसकी नहीं है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्वारी हो गई, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे है ना यही असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो मुझे बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ASC लगा दूंगा तो मैं असेंडिंग ऑर्डर, ये शॉर्ट फॉर्म होता है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का, ठीक है। तो ये सब आ गई है, ठीक है। ये अपन ने 2 बार कर दिया था, इसलिए डेटा आ गया यहाँ पे बार बार, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपनी ये दूसरी क्वारीज हो गई थी। अब क्या करना है मुझे, अब मैं नेक्स्ट देखूंगा, ठीक है। अपन क्या करेंगे, अपन बिल्ट इन फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन का, जैसे मैक्सिमम हो गया, एवरेज हो गया, सम हो गया, काउंट हो गया, अपन ये सब देखेंगे, ठीक है। तो यहीं पे चलते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं देखो ये चाह रहा हूँ कि जिस भी एम्प्लॉय की मैक्स सैलरी है वो मुझे दे दे उठा के। तो सिलेक्ट, ठीक है, मैक्स सैलरी फ्रॉम डेमो एम्प्लॉय, ठीक है, डेमो एम्प्लॉय। तो इसमें मुझे क्या मिल जाएगा, जिसकी भी एम्प्लॉय की सैलरी मैक्स रहेगी वो मुझे मिल जाएगी 50,000 है, नेहा गुप्ता की, ठीक है। तो अगर मैं इसकी जगह पे मिनिमम लिख दूंगा तो मुझे मिनिमम सैलरी पता चल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने मिनिमम लिख दिया है तो मुझे मिनिमम सैलरी मिल गई 28,000, 28,000.25। तो ये बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, जैसे मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे सैलरी का जो एवरेज प्राइस है, ठीक है ना, क्या है एवरेज जो प्राइस है वो मुझे चाहिए, तो उसका क्या हुआ, 37,000.300000, ये मेरा एवरेज आ गया उठ के, ठीक है। ये आ गया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, इसमें जितने भी एम्प्लॉय हैं उसका मुझे काउंट मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, सिलेक्ट काउंट, और इसमें क्या करते हैं अपन, सिलेक्ट काउंट नेम फ्रॉम डेमो एम्प्लॉय। तो इससे मुझे क्या पता चलेगा कि मेरे जो टेबल है उसमें 10 एम्प्लॉयज हैं, 10 एम्प्लॉयज हैं। अगर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सिर्फ सम चाहता हूँ सैलरी का, ठीक है। मैं क्या चाह रहा हूँ, सैलरी का सम चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सीधा सिर्फ सम लिख दूंगा। तो मुझे क्या है ना, जितनी टोटल सैलरी मैं स्पेंड करता हूँ वो आ जाएगी 33,70,003। ओके, ये आ गई है। तो ये सब आ गया, ठीक है।
अब इसके अलावा भी क्या होता है ना, और भी कई सारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ तो अपर केस में लिख सकता हूँ, लोअर केस में लिख सकता हूँ सबको। अगर मैं क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे कि सिलेक्ट, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, सिलेक्ट यू केस यानी अपर केस नेम फ्रॉम डेमो एम्प्लॉय। तो ये सारे मुझे अपर केस में मिल जाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ मुझे लोअर केस में चाहिए तो मैं यू को रिप्लेस कर दूंगा एल से। तो ये क्या करेगा मुझे, ये मुझे क्या करेगा, लोअर केस में वैल्यू प्रोवाइड कर देगा बस। ठीक है, तो ये सारे अपने बिल्ट इन फंक्शन हो गए। अब अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, मैं आपको और कई सारे जो क्वारीज हैं जो रिसेंटली पूछी गई थी इंटरव्यूज में वो आपसे पूछूंगा। अपन, मैं आपको कुछ वर्क भी दूंगा करने के लिए। ठीक है, तो आपको वो करना है। मैं ये जो वर्क है वो अपने गिटहब पे पोस्ट कर दूंगा और उसकी लिंक है जो आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।